नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग पर। मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्याज की जो कौन कौन सी किस्म होती हैं, जो क्या उपज देती हैं और उससे जो उपज निकलती है हमारी प्याज है उसका कलर किस टाइप का होता है और उससे कितनी मतलब एक हेक्टेयर के अंदर वो उत्पादन क्या देती है। तो आज हम हेक्टेयर के ऊपर जो उत्पादन है उसकी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्याज और मंडी भाव से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पहले हमने वीडियो डाला था प्याज के बारे में कि नॉर्मल सी जो प्याज की खेती है उसके लिए क्या क्या किस प्रकार की मिट्टी क्या आवश्यकता होती है। आज हम बात करेंगे कि प्याज की जो खेती है वो कौन कौन सी जो उसकी वैरायटी हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं। नॉर्मली तो अगर हम बेसिकली अगर किसान भाइयों के लिए जाने तो किसान भाई नॉर्मल रूप से 3 या 4 वैरायटी मुख्य रूप से वो जानते हैं। जैसे कि एलोरा चाइना किंग है, मोटी प्याज आती है, टॉप क्वालिटी की प्याज आती है, पंचगंगा है, प्रशांत है, सुपर पंचगंगा है, N53 है, मतलब प्रशांत, ये आजकल एक राधिका और चल रही है। तो ये जो 4-5 वैरायटी हैं नॉर्मल रूप से किसान भाई इनको जानते हैं और मार्केट से इनको परचेज करते हैं। नॉर्मली रूप से जो अपनी दुकान होती हैं दुकानों पे ये बीज नॉर्मल रूप से मिल जाता है। वैसे भी अगर ज़्यादातर कहीं भी अगर आपको देखोगे तो जो आपकी पंचगंगा सुपर पंचगंगा है ये आपको अच्छी तरह से हर जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी जो आप जिस वैरायटी पे आप एक बार भरोसा करके उसके उत्पादन के हिसाब से आप उसका उत्पादन कर सकते हैं, उसकी बुआई कर सकते हैं या एक नया प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ सके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पूसा रेड की। पूसा रेड एक जो नई किस्म है, वैसे तो बहुत पुरानी है लेकिन पूसा रेड है। और इसका अगर जो प्याज की हम बात करें तो इसकी प्याज होती है उसका लाल रंग होता है। और इसकी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें कितना उत्पादन होता है तो इसका उत्पादन होता है 20 से लेकर के 30 हेक्टेयर प्रति जो टन होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उत्पादन होता है। उसके बाद में बात करें पूसा की ही दूसरी है पूसा रत्नार। जी दोस्तों, ये पूसा की दूसरी वैरायटी है पूसा रत्नार। इसमें जो प्याज का रंग होता है वो गहरा लाल रंग होता है प्याज का और गोलाकार होती है। साइज में ये एलोरा चाइना किंग की तरह बड़ी साइज में आती है। और उसके बात करें उत्पादन की तो 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर में इसका उत्पादन हो जाता है। अब बात करें पूसा की तीसरी वैरायटी है पूसा माधवी। पूसा माधवी का जो रंग होता है उस प्याज का हल्का लाल रंग होता है, गहरा नहीं होता, हल्का लाल रंग होता है। और ये इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादन होता है। लेकिन पूसा की जो तीनों ये वैरायटियां हैं इसके अंदर उत्पादन क्षमता है वो लगभग सेम होती है, लेकिन जो प्याज की साइज है, प्याज का जो कलर है वो उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आता है। अब बात करते हैं पूसा की अगली किस्म। एक पूसा रेड साउंड और आती है जो कि बिल्कुल लाल प्याज आती है, लेकिन इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही लगभग पैदावार होती है। तो ये थोड़ा सा जो पूसा की वो तीनों किस्म है उससे थोड़ी सी डाउन पड़ती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो पूसा की आपने तीनों पूसा रेड, पूसा रत्नार और पूसा माधवी तीनों की खेती करके आप उनसे अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। अब बात करेंगे प्याज की एक नई किस्म के बारे में। पंजाब रेड जो है, पंजाब रेड है, ये भी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है। पंजाब के अंदर भी बुआई की जाती है। कुछ किसान भाई पंजाब के अंदर इसके अच्छे उत्पादन करते हैं। इसका लाल रंग हल्का लाल रंग में होती है। और अगर हम बात करें इसके उत्पादन की तो 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन लगभग होता है हमारे देश के अंदर। उसके बाद पंजाब की एक दूसरी जो है पंजाब सिलेक्शन। पंजाब सिलेक्शन ये भी एक बढ़िया प्याज होती है और इसका जो लाल रंग है वो थोड़ा सा गहरा लाल रंग का होता है ये। और इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है ये थोड़ी सी कम होती है। वैसे प्याज दिखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन जो उत्पादन क्षमता है इसकी 20 टन से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। इसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी सी कम होती है। अब एक आमतौर पे काम पे जो किसान भाई हरी जो गिल्ली प्याज है
और जिसको हम आल सहित बोलते हैं, मार्केट में सब्जी वाली प्याज के रूप में बोलते हैं, N53, हम उसकी बात करते हैं। अगर वो हम बोते हैं तो वो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर ही उत्पादन दे पाती है, क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है। अब बात करें ये ज्यादातर कब बोई जाती है, जो N53 होती है, ये जो खरीफ की फसल होती है उसके लिए इसको उचित मानते हैं, और ज्यादातर इसकी बुआई भी खरीफ की फसल के लिए में ही करनी चाहिए। उसके बाद करते हैं अर्का निकेतन। ये अर्का निकेतन एक वैरायटी है, ये हल्की किस्म की वैरायटी है, और मतलब इसके अंदर उत्पादन क्षमता की बात करें तो लगभग जो उत्पादन क्षमता है वैसे तो बढ़िया होती है, लेकिन जो इसका कलर होता है ना प्याज का, वो थोड़ा साल का होता है। उत्पादन तो लगभग 33 टन से लेकर के 35 टन प्रति हेक्टेयर तक चला जाता है, लेकिन जो कलर है वो थोड़ा सा डिफॉल्ट होता है प्याज की, जो नॉर्मल कलर होता है उससे। अब बात करते हैं अर्का कल्याण की। अर्का कल्याण का रंग होता है एकदम गहरा लाल रंग होता है अर्का कल्याण का, और इसका जो इसकी उत्पादन क्षमता है ये अर्का निकेतन से ज्यादा होती है। अर्का इसकी उत्पादन क्षमता होती है 35 टन से अबो होती है, 35 टन प्रति हेक्टेयर से अबो इसका जो उत्पादन होता है। अब बात करते हैं अर्का की तीसरी वैरायटी है अर्का बिंदु। इसका जो प्याज होता है, इसका प्याज एक चमकीला कलर का लिए होता है, मतलब जो प्याज है एक चटकदार चमकदार टाइप में अलग ही दिखता है, तो उस प्रकार का ये प्याज होता है। हम कहें कि हल्का चमकदार लाल रंग में इसका प्याज होता है। अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें, मतलब एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक ये 25 बुआई भी कर सकते हैं, 100 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। लेकिन अगर इसकी उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर तक इसकी उत्पादन क्षमता पहुंच जाती है। उसके बाद बात करते हैं बसंत 780 की। ये क्या एक प्रकार का ये भी एक चमकीला प्याज होता है, और इसकी बात करें तो जमीन के हिसाब से अलग अलग ये 25 टन से लेकर के 35-40 टन तक चली जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन ये डिपेंड करती है मिट्टी और उसकी उपजाऊता के आधार पर ये कैसी है। अब बात करते हैं कल्याणपुर और इसार। कल्याणपुर और इसार, इसार की ये दोनों इसार की वैरायटी हैं, उच्च क्वालिटी की प्याज है, उत्पादन क्षमता भी इनका अच्छा होता है, प्याज की साइज भी बढ़िया होती है, और कुछ जो ज्यादातर तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ प्रतिशत लोग इनकी खेती अच्छी तरह से करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो थी कुछ टॉप क्वालिटी प्याज की जिससे आज आप तक ज्यादातर लोग अनजान थे। ये वो नई वैरायटियां हैं जिसका उपयोग करके आप अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं, एक बार आप इनका जरूर प्रयोग करके देखें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप एक पूरे एरिया के अंदर एक बार इनका स्टार्ट करें, बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने छोटे से एरिया के अंदर एक बार 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा के अंदर इसको लगा के देखें। अगर आपका उत्पादन बढ़ता है तो आप इनको आपके पूरे एरिया के अंदर, पूरी खेती के अंदर इनको रोपित कर सकते हैं। अगर आपको उत्पादन उससे कम मिलता है तो आप दूसरी वैरायटी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर के अंदर हमें जो बीज है वो कितना लगाना चाहिए। देखो वैसे तो दोस्तों अलग अलग किसान भाइयों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग की जो राय अलग होती है, कुछ लोग खुद के तजुर्बे के आधार पर करते हैं, कुछ लोग हमारी जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके आधार पर चलते हैं, कुछ लोग जो जहीं सोप वगैरह से खरीदते हैं उनके आधार पर बेसिक पे चलते हैं। तो सबके अलग अलग बेसिक आधार है। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो वैज्ञानिक है या फिर हमारी जो लैब है, हमारी लैब की रिसर्च के आधार पर हमें जो कितना बीज है, कितना बीज हमें लगाना चाहिए, कितना 1 हेक्टेयर के लिए कितना बीज हमें कम से कम चाहिए होता है। तो अगर हम बात करें तो बीज की, तो जो भी जमीन है ना उसका 12वां हिस्सा, ठीक है, जैसे 1 हेक्टेयर है तो 1/12वां हिस्सा के अंदर हमें बीज बोना चाहिए, और बुआई करने के बाद में उसकी हमें पौध लगानी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उस जैसे 1 हेक्टेयर का 12वां हिस्सा है, या 1 बीघे के अंदर हम की बात करें तो बीघे के अंदर 20 बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वे के 12वें हिस्से के अंदर ही बीज लगाया जाए, और उसकी पौध तैयार करके या फिर उसकी गांठें तैयार करके उसको आप पूरे खेत के अंदर रोपित कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कि हमने जो प्याज की जो किस्म है,
प्याज की कौन सी वैरायटी अच्छी है, कितना उत्पादन देती है, उनके बारे में जानकारी दी। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, जिससे क्या है कि हम आपको प्याज के बारे में, धीरे धीरे हर फसल के बारे में और हमारी जो खेती से रिलेटेड फसली ऋण वगैरह है उनकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।